जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, वाणी के कारक, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान के कारक, वाक पटुता के कारक बुध ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब बुध ग्रह प्रवेश करेंगे अपनी मिथुन राशि। बुध ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश करते ही बनेगा बुधादित्य योग, धन लक्ष्मी योग। और क्या इन शुभ योगों का आपकी राशि अर्थात व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन पर भी पड़ेगा प्रभाव। इसी पर आधारित बुध ग्रह के गोचर में परिवर्तन से संबंधित इस विशेष प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह 14 तारीख की मध्य रात्रि 12:27 में राशि परिवर्तन करेंगे। और अब यह राशि परिवर्तन करके प्रवेश करने जा रहे हैं अपनी ही मिथुन राशि। और लगभग 15 दिन तक मिथुन राशि में गोचर करने के बाद बुध ग्रह अपने परम शत्रु चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे 29 जून को। लेकिन इसके मध्य 15 जून की मध्य रात्रि अर्थात 26 जून को प्रातः 5:05 में यह बुध ग्रह हो जाएंगे उदय। क्योंकि आज की अवधि में, वर्तमान अवधि में बुध ग्रह चल रहे हैं अस्त। प्रिय दर्शकों, सूर्य के सन्निकट जब कोई भी ग्रह आता है वह उस समय के लिए अस्त हो जाता है। लेकिन बुध ग्रह, जिनको युवराज भी कहा जाता है, बुध ग्रह जो वाणी के कारक होते हैं, यह दैत्य श्रेणी के ग्रह होने के बावजूद सूर्य ग्रह के परम मित्र ग्रह हैं। इसीलिए बुध ग्रह को छोड़कर कोई भी ग्रह जब सूर्य के सन्निकट आकर अस्त होता है, उस ग्रह की कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लेकिन बुध ग्रह जब जब अस्त होते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता और अद्भुत बढ़ जाती है। क्योंकि सूर्य और बुध के मिलन से होता है बुधादित्य योग। और जिस व्यक्ति की पत्रिका में बुधादित्य योग होता है, उस व्यक्ति के अंदर अद्भुत वाक पटुता होती है। उस व्यक्ति को मां वीणा वादनी अर्थात सरस्वती का अद्भुत वरदान होता है। वह व्यक्ति शब्दों से खेलने में बड़ा माहिर होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, गोचर में बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। राशिफल प्रारंभ करो उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित अथवा अपने घर या फैक्ट्री, व्यवसायिक स्थल, ऑफिस से संबंधित वास्तु परीक्षण निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों को संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी संख्या का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 15 जून से लेकर 29 जून तक बुध ग्रह रहेंगे अपनी स्वयं की मिथुन राशि में। बात करते हैं तुला राशि के जातक। आपके लिए बुध ग्रह होते हैं भाग्य के साथ द्वादशेश के कारक। और अब बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पैतृक संपत्ति से संबंधित मतभेद, वाद विवादों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से आपको सचेत रहना चाहिए। क्या करें? गणपति अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें और शुक्रवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी वस्तुएं दान दीजिए। निश्चित आपको बुध ग्रह के निर्णय कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के साथ एकादशेश के स्वामी। और अब यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपको 15 जून से लेकर 29 जून तक किसी भी तरह से धन से संबंधित लेन देन से दूर रहना होगा। साथ ही साथ वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वर्तमान में आपकी शनि की ढैया भी चल रही है।
इस अवधि में आपके खर्चों की अपेक्षा आय की अपेक्षा खर्चे अधिक हो सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखें और अपने बहन के साथ आप मधुर संबंध रखें। क्या करें? बुधवार के दिन पालक के ऊपर शहद और हल्दी छिड़ककर गाय को खिलाएं और साथ ही साथ हरी वस्तु किन्नर को दान दें। बुध ग्रह के आपको निर्णय कृपा प्राप्त होगा। प्रिय धनु राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश के साथ दशमेश के कारक, और अब बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर गए। सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। जीवन साथी है, जीवन संगनी का कारक सप्तम भाव होता है, व्यवसाय का कारक सप्तम भाव होता है, प्रसन्नता का कारक सप्तम भाव होता है। बुध ग्रह के आपके लगन पर स्वयं दृष्टि होगी। अद्भुत समय है आपके लिए। आपकी वाक्पटुता इस अवधि में पूरी तरह से उभर कर निखर कर सामने आएगी। शब्दों से खेलने की आपको अद्भुत महारत प्राप्त होगी। जीवन साथी या संगनी से आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन में भी उन्नति के योग बनते हैं। थोड़ा सा आपको अपना पेशेंस बढ़ाना होगा। क्या करें? बुधवार के दिन एकादश 11 गेंदे के पुष्पों की माला अपने हाथ से बनाकर गणेश जी को अर्पण कर दीजिए और साथ ही साथ गणेश जी को मोतीचूर के एकादश लड्डू समर्पित करें। आपको बुध ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं छठा भाव, रोग शोक ऋण शत्रु के कारक और साथ ही साथ भाग्येश के कारक। अद्भुत समय है आपके पास। भाग्य के प्रबलता के कारण आपको ऋण रोग शत्रु से मुक्ति प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित क्षेत्रों में आपको विजय प्राप्त होगी। अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखें और साथ ही साथ किसी भी तरह के लेन देन से दूर रखें। इस अवधि में भूमि भवन अथवा वाहन में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। क्या करें? गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन अवश्य करें। आपको भगवान गणेश जी के साथ बुध ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगा। प्रिय कुंभ राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं पंचम भाव, और पंचम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव अचानक धर्म और कर्म का कारक भी होता है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं का कारक होता है। बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी एकादश भाव पर। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत इस अवधि में बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित या संतान सुख की संभावना बनना। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पैसे से संबंधित कोई लेन देन न करें। व्यर्थ के उलझन वाद विवाद से खुद को दूर रखें और इस अवधि में यदि आप प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को पान सुपारी अर्पित करते हैं और वहीं पर बैठकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो निश्चित बुध ग्रह के साथ में आपको प्रथम पूज्य गजानन गणपति महाराज के निर्णय प्रिय मीन राशि, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं चतुर्थ भाव परिवार, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के कारक, और अब यह स्वयं आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए भी अद्भुत समय। प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि के उन्नति के योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। पिता के स्वास्थ्य की चिंताएं आपको रह सकती हैं। कुल मिलाकर गोचर में यह परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए विशेष लाभदायक है। क्या करें? प्रयास करें बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को हरी वस्तुएं समर्पित करें। साथ ही साथ गणेश चालीसा का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा 15 जून से लेकर 30 जून तक की जो अवधि है आर्थिक क्षेत्र में आपके लिए उन्नति कारक रहेगी। इस अवधि में पारिवारिक क्षेत्र में आपको पूर्ण रूपेण सहयोग और सुख प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।